समान रूप से देख रहे हैं। ये राधा रानी में मान और अभिमान में अंतर है। अभिमान शरीर का है, मान आत्मा का, आत्मीय स्वरूप। राधा रानी के साथ ठाकुर जी महाराज गायब हो गए, गोपियां इधर से उधर ढूंढ रही हैं। कभी किसी से पूछती हैं, रोने लगे ठाकुर जी। जैसे ही गायब हुए, अंतर ध्यान हुए, आंखों से अश्रु बह रहे हैं। गोपियां जानती हैं। कभी वृक्षों से पूछते हैं कि देखो, कभी पीपल से कहती हैं कि तुमने तो देखा होगा परमात्मा अगर निकल के गए होंगे, क्या तुमने हमारे ठाकुर को देखा, कहां गया? तुम में विष्णु का निवास रहता है। पीपल से कहती हैं, तुम में विष्णु का निवास है, तुम जानते होगे हमारे परमात्मा कहाँ है, हमारे प्रियतम कहाँ है। वट वृक्ष से पूछती हैं, तुम में नारायण स्वयं निवास करते हैं, तुम्हें तो पता होगा हमारे प्रियतमा कहाँ है। भूमि से पूछती हैं, हे भूदेवी, आपके ऊपर तो ठाकुर जी महाराज अपने कोमल चरण रखते हैं, आपको तो पता होगा वो कहाँ गए हैं, आप ही के ऊपर चल करके गए होंगे। यमुना जी की धारा से पूछती हैं, आपको तो पता होगा कन्हैया कहाँ है, आपके तो पति हैं। रो रही हैं। राधा रानी ने सोचा कि अगर जब तक मैं ना मिलूं गोपियों को, ठाकुर जी जल्दी नहीं मिल सकते। इसीलिए महाराज राधा रानी को स्मरण करना आवश्यक है ठाकुर को पाने के लिए। यहाँ राधा रानी ने भी अभिमान का नाटक किया है। चलते चलते कह रही हैं, अजी सुनो, अब हमारे पामन में दर्द है, रोए, अब हम पे चलो ना जाए। कन्हैया ने कही, महाराज पामन में दर्द है, रोए, सो एक काम करो, हमारे कंधे पे चढ़ जाओ, कंधे पे तो चल सको। राधा रानी ने भी सोचो कि महाराज यही उपाय है। कन्हैया ने सोचो लगे कि जो बीमारी राधा को लगी, जो बीमारी गोपियों को लगी, वही राधा को भी लग गई है। जैसे ही कंधे पर चढ़ने लगी, परमात्मा वहां से भी गायब हो गए। अब राधा रानी आकर के गोपियों से मिली, गोपियों से राधा रानी मिली। गोपियां राधा रानी से पूछती हैं कि महाराज आपके साथ तो थे, क्या वो आपको भी छोड़ करके चले गए? वो तो फिर छलिया है महाराज, कपटी है वो। पूरे ब्रज में ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिले। पुनः आकर के वहीं यमुना के किनारे कन्हैया को खोज रही है, रो रही है, गा रही है। और जो गीत गोपियों ने श्री ठाकुर जी महाराज के विरह में गाया है, उसी को गोपी गीत कहते हैं। यह भी मान्यता है, जो भी इस गीत को गाता है, नित्य इसको गाए, गान करे, पढ़े, सुने, ठाकुर जी महाराज एक न एक दिन उसे दर्शन अवश्य देते हैं। संस्कृत में है, संस्कृत पढ़नी आती हो तो गूगल बाबा की जय है, गूगल में निकालो लिरिक्स और साथ में गाओ। जयति तेधिकं जन्मना ब्रज श्रेयति दिरा शाश्वतगृही गयितद्रेषता दीक्षुता सरस जो दरा
ना खालू गोपिका नंदनो बाबा अखिल देना मंत्राम दृग विखन साथ तो विश्व गोदय सख उदेवा सात्वता कुले विरचिता भयं प्रश्न दुर्यते चरण मीयुषा संस्रतेर्भया कर सरोरुहं कांत कामदं शिरस दीना श्रीकराग्रहं ब्रज जनातिहं वीरयोषितां निज जनस्मया ध्वंसनस्मृत भज सखे भवा किंकरे स्मनो जलरुहाननो चारु दर्शया प्रणत देहिना पाप कर्षणो दृढ़ चरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं प्रणुकुटे सुना क्रन्दिः क्षयं मधुरया गिरा बल्गुवाक्यया बुध मनोगया पुष्करे चिड़ा विधि करीर मां वीर मुह्यति रधर सिधुना प्याय सुना तब कथामृतं तप्त जीवनं कवि विरीडितं कल्मषापहं श्रवण मंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः प्रहसितं प्रियं प्रेम वीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलं रहसि संविदो या हृदि स्पृशा कुहकनो मनः शोभयन्ति चलसि यत्प्रजा चारयन् पशून् नलिन सुन्दरं नादते पदं शिलतृणाङ्कुरे सीदतीति नः कलिलता मनः कान्त गच्छति दिन परिचये नीलकुन्तले वनरुहाननो विप्रदाव्रतं घनरजस्वलं दर्शयन् मुहुर्मनसि न स्मरं वीरयच्छसि प्रणत कामदं पद्मजार्चितं धरणिमण्डनं ध्येयमापदि चरणपङ्कजं सन्तमं च ते रमणनस्तने सर्पयादिहन् सुरतवर्धनं शोकनाशनं स्वरितवेणुना सुष्ठुचुम्बितम् इतररागवेश मारणं नृणां वितरवीर्ना ते धरां अटति यद्भवा नन्दिकाननं तुटिलगायते त्वां पश्यतां कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जडोदीक्षता पद्मकृद्दशां पतिसुतान्वया भ्रातृबान्धवा नति विलङ्घते त्यच्युता गतः गतिविदस्तवो गीतमोहितः हितवयोषितः कस्तजेनसि रहसि संविदं प्रेक्षयोदयं रहसिताननं प्रेम वीक्षणं बृहदुरश्रियो वीक्षतां ते मुहुरस्पृहा मुह्यते मनः ब्रजवनौकसां व्यक्तिरङ्गते ब्रजनत्रलं विश्वमङ्गलं त्यजमनार्चना त्वत्प्रहात्मना स्वजन है तुझा यन्य सूदनं स्वजन है तुझा यन्य सूदनं स्वजन है तुझा यन्य सूदनं यत्ते सुजात चरणा गुरुहमस्तनेषु
सीता स्नेह प्रिय दधी मही कर्क शेषु तेनाटवी मटसित व्यथते न किंस्वेत् पूर्वादिभिर्भ्रमतिधीर भवदायो साम्नः। गोपी गीत को गाया। इस गीत को सुनते ही परमात्मा से रहा नहीं गया महाराज, दौड़े चले आए। गोपियां कहती है महाराज अगर इसी प्रकार से दुख देना था तो हमें अनेकों बार बचाया क्यों, उस इंद्र के कोप से हमें बारंबार क्यों बचाया, उस कालिया नाग के विष से क्यों बचाया, मर जाने देते, उस दावानल से हमारी रक्षा क्यों की, जल जाने देते। अगर इसी प्रकार से दुख देना था तब कथा, आपकी कथा को सुनकर के हमें आनंद मिलता है, रस मिलता है। इसलिए हे महाराज अब आपसे दूर रहना ऐसा लग रहा है जैसे ये प्राण निकलने वाले हैं। महाराज जितना जल्दी हो सके दर्शन करें। ठाकुर जी महाराज ने गोपी गीत को सुना। प्रभु आपकी कथा ही हमारे जीवन को अमर बनाती है, आपके होने से हमारा सार है। इस प्रकार से बारंबार रुदन करके श्री ठाकुर जी महाराज को बुलाया। इस गीत के सुनते ही श्री ठाकुर जी महाराज समस्त गोपियों के मध्य में उपस्थित हो गए हैं, प्रकट हो गए। जितनी गोपियां थी सब प्रसन्न हो गई। ठाकुर जी महाराज के साथ सभी गोपियों ने नृत्य किया है। परमात्मा ने पुनः समस्त गोपियों के साथ रास आरंभ किया है। अब गोपियां ये बात अच्छी से जानती हैं, भली भांति जानती हैं, हम तो उसके भक्त हैं, जीव हैं, वो ईश्वर है, वो परमात्मा है। भक्तों के वशीभूत होता है, उसके वशीभूत होकर के वो कुछ करता है। और उसका ये प्रेम भक्ति का प्रेम है, प्रेम का भाव का प्रेम है। रास आरंभ किया। प्रत्येक गोपी के बीच में एक कृष्ण, जितनी गोपियां उतने ही कृष्ण। न जाने कितनी गोपियां आ गई रास में और दिव्य रास स्वयं राधा रानी के साथ रास रचा रहे हैं, मध्य में विराजमान है। रास भी ऐसे नहीं किसी गोपी के गले में बाहर डाल रखी है, किसी को आलिंगन करके रखा हुआ है, किसी के मस्तिष्क को दबा रहे। कोई गोपी थक जाती है मस्तक दबाने लगते हैं, कोई गोपी थके उसके चरण दबाने लगते हैं, किसी को पंखा जलने लगते हैं। ऐसी लीला। अरे रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। 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 मन मेरो बन गए सखीरे पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गए सखीरे पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गए सखीरे पावन वृंदावन। मन मेरो बन गए सखीरे पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है।
गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे नदी गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे नदी मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन हो मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है रास रचो है